दाना करूं सदगुरु दी वह सबा आम में महिमाया परम्पार गुरु जी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हे गुरु बंदी छोड़ मोहि उबारो हे गुरु यह सवार यह सवार दुख सागर गुणता सुधी जानया अब विलंब जन कीजिए पकड़ जनदान गुरु जी पकड़ जनदान हिंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों जो यह संसार है संसार में हर कार्य जो है बहुत धीमी धीमी गति से होता है और आपको भी इस शरीर के अंदर हर चीजों को धीरे धीरे समझना होगा। यह जो पेड़ है एक विशाल पेड़ जो है धीरे धीरे जो है तैयार हो जाता है। कोई भी चीज जो जितना धीरे धीरे और आसानी से होता चला जाता है वह एक समय में बहुत बड़ा विशाल वृक्ष बनता है। ये हंसा और हंस ज्ञान भी ऐसे ही जो है धीरे धीरे बढ़ता है। आपका घबराने से या परेशान होने से कुछ नहीं होगा। आप सद्गुरु के चरण में गुरु के चरण में ये हंसा और हंस सारा ज्ञान विज्ञान जो है सद्गुरु के चरण में है। दुनिया का कोई भी ज्ञान जो है सारा सद्गुरु के चरण से ही निकलता है। ऐसा क्यों है? ब्रह्म विद्या जो है सभी विद्याओं की जननी है। ब्रह्म विद्या सभी विद्याओं की माता है। कितने तरह की विद्या है कि हंसा और हंसनी आप जानते ही हो। जो भी संसार में एक वह भी विद्या है जिस विद्या की जान जाने से आप जो है पूरा विभू हो जाते हो। हंसा और हंसनी जब आप उस सद्गुरु के आधार पर स्थिर होते हो तो आप विभू हो जाते हो। ये हंसा और हंसनी
अणु और विभु का भेद को समझो। जब आप अकेले तब आप अकेले हो, लेकिन जब आप मोबाइल से जुड़ जाते हो तो सभी लोग पास हो जाते हैं, एकदम नजदीक हो जाते हैं, एक दूसरे की वाणी को समझने लगते हैं, बूझने लगते हैं और सुनने लगते हैं। उनको कौन जोड़ता है? उनको यह मोबाइल जोड़ती है। ये हिंसा और हंसी, आप भेद को बूझो। ऐसा लगता है कि आप ही के घर में सत्संग हो रहा है, सबका घर में सत्संग हो रहा है और सब लोग आपके ही घर में बैठे हुए हैं। ये हिंसा और हंसनी, जब आप स्थिर होती हो तो ऐसा ही लगता है। ये हिंसा और हंसनी यह तो जड़ है। मोबाइल को जड़ क्रियाओं द्वारा इतना तार और क्या क्या खंभे और सब जो है टावर लगा करके रखा हुआ है और सब जगह व्यक्ति जो है तैनात है, तब जा करके हम एक दूसरे की आवाज को सुन पाते हैं, पहचान पाते हैं, जान पाते हैं। ये हिंसा और हंसनी यह जड़ का है। लेकिन चेतन में जो सुरति है, मन जो है एक देशी वस्तु है। आप मन के भेद को समझो। मन जो है एक देशी वस्तु है, वह एक जगह रहता है। कोई भी काम करता है तो वह एक ही काम एक समय में एक ही काम करेगा। ये हिंसा और हंसी यह मन है। और जब यह थोड़ी सूक्ष्म हो जाती है, जब आप साधना करके इसकी चाल को पकड़ लेते हो और थोड़ा बूझने लगते हो, तो वह जो है सुरति हो जाती है। हिंसा और हंसनी, आप जितना साधन करते हो उतना आपकी सुरति जो है मजबूत होती चली जाती है। और जब यह सद्गुरु चरण में, गुरु के चरण में जब यह प्रवेश करती है तो यह विभु बन जाती है। ये हिंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। जब तक देखो, सांसारिक व्यक्ति जो है एक समय में एक ही काम कर सकता है, वह दूसरा काम नहीं कर सकता, क्योंकि वह मन की चाल में फंसा है। ये हिंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। आप सभी जितने लोग जुड़े हो, आप एक साथ बहुत सारे काम आप लोग करते हो, घर में भी। आप सामान्य व्यक्ति से अलग हो, क्योंकि आपको सद्गुरु मिला है और दिन भर में ज्यादा से ज्यादा सैकड़ों बार सद्गुरु की याद आती है। इसीलिए आप सामान्य व्यक्ति से अधिक कार्य कर लेते हो। आप सामान्य व्यक्ति से आपके अंदर अधिक बल है, आत्मबल है और हर तरह का बल जो है आप में विद्यमान है। आपको इसका भले ही अनुभव न होता है, लेकिन आप कई कार्य जो है एक ही साथ अपने घर में आप निपटा लेते हो, कर लेते हो। ये हिंसा और हंसनी, काम करना जो है आसान है, इसको प्लानिंग करना, इसको मूर्त रूप देना, उसको समझा लेना, बुझा लेना और बुझ जाना, यह सबसे बड़ी महानता है। आप जब आपकी चेतना गुरु चरण में जब प्रविष्ट करती है और आप गुरु के चरण में जैसे ही स्थिर होने लगते हो,
आपकी वाणी मधुर हो जाती है, आपके वाणी में ओज हो जाता है, आपका आत्मबल बढ़ जाता है, आपके हृदय के अंदर जो डर है, वो भय है, सब समाप्त हो जाता है। आप हजारों आदमियों के बीच में लड़ने की क्षमता हो जाती है। ये हंसा और हंसनी, मैंने बहुत से ऐसे व्यक्ति देखे हैं, बहुत धनवान हैं, बहुत पैसा रुपया सब कुछ है, शरीर से भी स्वस्थ लगते हैं और सुंदर लगते हैं, लेकिन उनके अंदर आत्मबल नहीं है, वह अकेले कहीं नहीं जा सकते, डरते हैं। ये हंसा और हंसनी है। आप जैसे ही जुड़ते हो तो साहिब की बाणी है, सनमुखा हो जीव माही जावही, सनमुखा हो जीव माही जावही, कोटि पापाया घा नाशा बतावही, सनमुखा जीव माही जावही, कोटि पापाया घा नाशा बतावही। हंसा और हंसनी, जैसे ही आपकी चेतना गुरु के चरण की तरफ जाने लगती है, आपको सदगुरु की याद आने लगती है, वैसे ही करोड़ों पाप जो है आपके कट जाते हैं, आपके धुल जाते हैं, आपके मिट जाते हैं। अब तुम ये अनुमान लगाओ, जब से यह धरती चांद है, यह तो जड़ है, इसका तो उम्र है। ये हंसा और हंसनी, आपका तो उम्र भी नहीं है। जब से परमात्मा है, तब से आप भी हो। अब परमात्मा का उम्र आप ही बताना कि वह परमात्मा का उम्र कितनी है। ये हंसा अरबों खरबों सालों अनंत साल से यह परमात्मा है और अनंत वर्षों तक यह परमात्मा रहेगा, और उसी तरह से और उसी तरह से यह आत्मा भी अनंत अनंत वर्षों से है। ये हंसा और हंसनी, इस शरीर के साथ आपका उम्र जो है शरीर का लिखा जाता है, आत्मा का उम्र नहीं होता। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। जो सदगुरु का जो ज्ञान है वह अनंत है, ज्ञान भी अनंत है, रूप भी अनंत है, हर चीज तो सदगुरु का अनंत ही है। अब आप जब इस संसार में आए हो तो संसार का कर्म का जाल आपको न लगे। ये हिंसा और हंसनी शरीर धारण करने का काम ही है कि आपको कर्म का जाल जो है उसी में जीव जो है फंसा हुआ है। हम लोग अनंत बार मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और ऐसे ही धराधाम पर आते रहते हैं। 84 लाख तो जोनियां कही गई हैं। ये हंसा और हंसनी, इतना तो संतों ने गिनती किया होगा, लेकिन इससे अधिक है, अनंत जोनियां हैं।
ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। एक पेड़ होता है, उसको कीड़े मकोड़े कितने होते हैं, उसका कितना भोजन बनता है, और सब खा करके उसको मिट्टी में बदल देते हैं। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। जो भी आप संसार में चीजें पैदा होती हैं, वही लास्ट में उसी को जीव जो है समाप्त कर देते हैं, और वही जीव उसी को पैदा करते हैं। यह सृष्टि का ऐसे ही नियम है। तो हम लोगों का उम्र जो है, यह शरीर का उम्र है, चेतना का उम्र नहीं होता। चेतना उम्र विहीन है, उसका उम्र कोई नहीं लगा सकता। ये हंसा और हंसनी, वैसे ही सदगुरु का उम्र नहीं होता। सदगुरु का मतलब चेतना का। तो स्वामी जी जो हैं, स्वामी जी ने भी शरीर छोड़ा हुआ है, तो उनकी चेतना भी कहीं न कहीं तो है ही। अब वह चेतना कहाँ पर है और कैसे है, ये हंसा और हंसनी इतना लंबा विषय है, आप सोच नहीं सकते। हम जितना सोचते हैं उतना ही पाते हैं। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। धीरे धीरे रे माना, धीरे सब कुछ हो। धीरे धीरे रे माना, धीरे सब कुछ हो। मालिशी चे सौघड़ा, ऋतु आई फल होय। मालिशी चे सौघड़ा, ऋतु आई फल होय। कबीरा धीरज के धरे, हस्ती सवा मन खाय। एक टूक की कारणे, स्वान घरी घर जाय। कबीरा धीरज की धरी, हस्ती सवा मन खाय। एक टूक की कारणे, स्वान घरी घर जाय। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। एक बरगद का जो है बीज है, आप देखो वह बीज कितना छोटा होता है। एक बरगद का जो बीज है, उसको आप देखो वह कितना छोटा होता है। और ये हंसा और हंसनी जब वह धरती के साथ जुड़ता है, उस वृक्ष के अंदर, उस बीज के अंदर कितना बड़ा विशाल वृक्ष जो है छुपा हुआ है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। जो एक बरगद के वृक्ष का जो बीज है, या पीपल के वृक्ष का जो बीज है, वह कितना छोटा है, लेकिन उसके अंदर विशाल वृक्ष जो है छुपा हुआ है। और जब वह धरती के साथ जुड़ता है, तो माँ धरती उसके अंदर सारा भर देती है, और वह जो है विशाल वृक्ष जो है पैदा हो जाता है।
और उस वृक्ष के अंदर अनेक जीव जो है रहने लगते हैं और सुख शांति उनको मिलता है। ये हंसा और हंसनी, वह बरगद का वृक्ष जो है किसके साथ जुड़ा? माँ धरती के साथ जुड़ते ही वह जो है कुछ वर्षों में एक विशाल वृक्ष जो है पैदा हो जाता है और उसी वृक्ष की छाए के अंदर पूरा सभी जीव जो है सुख शांति पाते हैं। ये हंसा और हंसनी, उस बीज के अंदर विशाल वृक्ष है, वह छुपा हुआ है। वह धरती के साथ जुड़ती ही माँ धरती उसमें सारा जो है भर देती है। ये हंसा और हंसनी, वैसे ही तुम्हारी आत्मा के अंदर महान ज्ञान और महान शक्ति सब कुछ छुपा हुआ है। जैसे ही आप सद्गुरु के चरण के साथ जुड़ते हो, ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। जैसे ही आपकी चेतना, आपकी सुरति जो है सद्गुरु के साथ जुड़ती है, गुरु के चरण में जुड़ती है और मंडल पर जुड़ती है, तो उसके अंदर विशाल ज्ञान का भंडार और आत्मबल आपके शरीर के अंदर, आत्मा के अंदर प्रकट हो जाता है। ये हंसा और हंसनी, अभी आप समझ गए। तो जब वह बीज, बरगद का वृक्ष, पीपल का बीज जब वह धरती के साथ जुड़ता है, तब जो है वह विशाल बनता है। ये हंसा और हंसनी, वैसे ही जब तुम्हारी चेतना गुरु के चरण में जुड़ते ही वह विशाल हो जाता है। इतना विशाल हो जाता है, आपका हृदय जो है बड़ा हो जाता है। आपके हृदय में सबके लिए प्रेम हो जाता है। ये हंसा और हंसनी, जो संसार का जो प्रेम है वह प्रेम अलग है, और जो चैतन्य देश का जो प्रेम है वह अलग है। वह सुरति का प्रेम है और यह जड़ संसार का प्रेम है। ये हंसा और हंसनी, दोनों में अंतर है। कबीर साहब ने क्या कहा? यहाँ तो नीरा सकल ममता की, हंसता जाओ जस चोई हंसा, हंस मिले हो सुख होई। यहाँ तो नीरा सकल ममता की, हंसत जाओ जस चोई हंसा, हंस मिले सुख होई। ये हंसा और हंसनी, जो संसार में जो प्रीति है वह प्रीति नहीं है, वह स्वार्थ है। स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब किया हरि। स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब किया हरि। हंसा और हंसनी, जड़ देश में जो सद्गुरु संग जो प्रीति है वह भी स्वार्थ हो जाती है। आप भेद को बुझो। चेतन देश, क्योंकि सद्गुरु के साथ जो प्रीति है वह चेतन देश की है।
चेतन देश में दोनों की जो प्रीति है उसमें स्वार्थ नहीं है, क्योंकि वह प्रेम सूरज से होता है। अहिंसा और हंसनी, आप दोनों प्रेम को बुझो। जो संसार का जो प्रीति है, जो हम वंदना आरती शांति पाठ जो हम करते हैं, वह तो आप जानते ही हो, धन संपदा मान सम्मान सब कुछ मिल जाता है। अहिंसा और हंसनी, पूरे संसार में जो भी पूजा होती है वह मन से होती है, बुद्धि से होती है, चित्त से होती है, अहंकार से होती है। जो यह पूजा है यह जड़ पूजा है, और जड़ पूजा से जड़ सुख प्राप्त होता है। संसार का स्वर्ग सुख प्राप्त होता है। संसार का स्वर्ग सुख आप जानते ही हो। अहिंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। जो संसार का जो पूजा है वह जड़ पूजा है, और वह जड़ पूजा से संसार का स्वर्ग सुख प्राप्त होता है। संसार का स्वर्ग सुख क्या है वह आप जानते ही हो। अर्थ है, धर्म है, और काम है, और मोक्ष। अहिंसा और हंसनी जो तीन सुख है, अर्थ है, धर्म है और काम है, यह संसार का सुख है। और मोक्ष भी आप कुछ हद तक बोल सकते हो, यह भी संसार का ही सुख है। लेकिन उसमें मोक्ष में फिर दोबारा इस संसार में न आना पड़े। अहिंसा और हंसनी, आप इस संसार में आए हो तभी यह आपको दुख सुख का अनुभव हो रहा है। और जैसे ही आपकी चेतना गुरु चरण में समा जाती है, जाप मारे आज पामारे, अनहद भी मर जाए। जाप मारे आज पामारे, अनहद भी मर जाए। सुरती सामानी शब्द में, ताको काल नहीं काय। जाप मारे आज पामरे, अनहद भी मर जाए। सुरती समानी शब्द में, ताको काल नहीं काय। अहिंसा और हंसनी, सुरती समानी शब्द में, ताको काल नहीं काय। अहिंसा और हंसनी, जब तुम्हारी चेतना गुरु के चरण में समा जाती है तो फिर आपको इस संसार में जन्म नहीं होता, क्योंकि उसको काल नहीं खाती। अहिंसा और हंसनी, काल कुछ खाता नहीं है। आपको ऐसा लगता है जो आपका स्वरूप है वह जो है जड़ के साथ जुड़ गया है, और जड़ शरीर को ही आप अपना स्वरूप समझते हो। इसीलिए आपका मृत्यु होता है और आपका जन्म होता है। अहिंसा और हंसनी, इस भेद को फिर से बूझो और समझो। आपको जड़ शरीर के साथ कैद कर दिया गया, और बहुत अनंत काल से
आप इस शरीर को ही अपना स्वरूप समझते हो। यही जो है दुख का कारण है। यह शरीर अलग है, आपकी चेतना अलग है। जब वह चेतना इस शरीर से निकल जाती है तो लोग कहते हैं मृत्यु हो गई। ये हंसा और हंसनी जो आपका घर ही नहीं है। आपका घर तो चेतन है। आप जड़ में हो तो जड़ संसार आपका घर है नहीं, तो इसकी दोस्ती आपका सही नहीं है। ये हंसा और हंसनी आप भेद को बुझो। आपका घर कहाँ है? आपका घर तो चेतन में है। वहाँ घर पांच तत्वों का नहीं है। ये हंसा और हंसनी वह घर अपने आप है, चेतन है। वो उसका स्वरूप कैसा है? तो उसी स्वरूप की चर्चा सदगुरु जो है आपको भजन के माध्यम से बताते हैं। कबीर साहब ने क्या कहा? तो जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइलू हो, हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा। जहाँ वासी अइलू हो, हमारा वही देशवा। जहाँ वासी अइलू हो, हमारा वही देशवा। पवन ना पानी नहीं, धरती आकाशवा। चाँद सूरज नहीं, रैन दिवसवा। जहाँ वासी अइलू हो, हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा। जहाँ वासी अइलू हो, हमारा वही देशवा। हंसा और हंसनी आपका देश में चांद नहीं है, सूरज नहीं है, धरती नहीं है, आकाश नहीं है, पवन नहीं है और पानी नहीं है। जहाँ वासी अइलू हो, हमारा वही देशवा। पवन न पानी नहीं, धरती आकाशवा। चाँद सूरज नहीं, रैन दिवसवा। ऐसा और हंसनी जो आपका घर है, वहाँ सुबह शाम नहीं है, रात और दिन है। वहाँ पवन और पानी नहीं है। आप उस देश में जाकर क्या करोगे? इससे अच्छा तो इसी संसार में रहो, सब कुछ यहाँ मिलता है। ऐसा और हंसनी उस देश में विवाह शादी नहीं होता। आप जानते ही हो, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा। जहाँ वासी अइला हो, हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा। मुगल पठान नहीं, सैयद सिखवा। जहाँ वासी अइलू हो, जहाँ वासी अइला हो, हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा। मुगल पठान नहीं, सैयद सिखवा।
जहाँ से अइला हो हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा। यह चा और हंसनी वह सब वहाँ नहीं है। आप जान गए, आगे बूझो। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशवा। जहाँ से अइलू हो, जहाँ से अइलू हो हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा। यह चा और हंसनी वहाँ आदि ज्योति नहीं है, वहाँ गौरी गणेश नहीं है, वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश और शेष वहाँ नहीं है। कहाँ से? जहाँ से आप आए हो, जहाँ आपका घर है, जहाँ आपका चेतन देश है। जहाँ से अइलू हो हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा। जहाँ से अइलू हो हमारा वही देशवा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशवा। जहाँ से अइलू हो हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा। जोगी जंगम नहीं मुनि दूर वसवा, जहाँ से अइलू हो हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा। जोगी जंगम नहीं मुनि दूर वसवा। यह जी वहाँ जोगी जंगम नहीं है, वहाँ साधु संत महात्मा तपस्वी ये लोग नहीं है। जोगी जंगम नहीं मुनि दूर वसवा, वहाँ दुर्वासा मुनि भी नहीं है, जो बात बात में आपको श्राप दे देते थे। थोड़ा भी नाराज होते ही वह श्राप दे देते हैं। ईर्ष्या और हंसनी वो लोग वहाँ नहीं है। ये कबीर साहब ने कहा है, जोगी जंगमा नहीं मुनि दूर वसवा, जहाँ से अइलू हो हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा। आदि अंत नहीं काल कलेशवा, आदि अंत नहीं काल कलेशवा। ईर्ष्या और हंसी वहाँ सब काम नहीं होता है, वहाँ ये सब काम नहीं, कोई काम शुरू नहीं होता और खत्म नहीं होता। वहाँ काल नहीं है, वहाँ संसार की तरह से कलेश नहीं है। वहाँ काल नहीं है, वहाँ काल जाता ही नहीं। जहाँ तुम्हारा घर है, ईर्ष्या और हंसी आप भेद को बुझो। जहाँ आपका घर है वहाँ काल नहीं जाता, वहाँ कलेश नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है। आदि आयंत नहीं काल कलेशवा, जहाँ से अइलू हो
अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइलु हो अमर वही देशवा। आदि आयंत नहीं काल हो कलेशवा। ऐसा और हंसनी उस देश में काल नहीं है, कोई कलेश नहीं है। अब उस देश में कैसे जाओगे? ऐसा और हंसनी आप भेद को बुझो, आपको उस देश में जीते जी जाना है। हिंसा और हंसनी उस देश में आपको जीते जी जाना है। एक बार उसको देख लेना है, उसको बूझ लेना है, उसको समझ लेना है, उसको परख लेना है। और सद्गुरु आपको भेजने के लिए तैयार है। हिंसा और हंसनी आप भेद को बुझो, आपको जीते जी इसी शरीर के साथ ही, शरीर तो जाएगी नहीं, आपकी एक शक्ति जो है सोई हुई है, उसको जगा करके और वहां पहुंचा दो और उस सुख का अनुभव कर लो। हिंसा और हंसनी जिसकी चर्चा स्वामी जी ने स्वरवेद में किया है। हिंसा और हंसनी उस देश में कैसे जाओगे? क्या उस देश में धन से जा सकते हो? सवाल ही नहीं। क्या उस देश में शरीर से जा सकते हो? सवाल ही नहीं। क्या उस देश में बालक जा सकता है? बालक हो, बूढ़ा हो, जवान हो, रूपवान हो, कुरूप हो, विद्वान हो, क्या वहां जा सकता है? वहां नहीं जा सकता। वहां कैसे जा सकते हो? तो साहेबा का वीरा ले आइली संदेशवा, साहेबा का वीरा ले आइली संदेशवा। हिंसा और हंसनी कबीर साहब जो है उस देश के संदेशी हैं, उस देश के दूत हैं। आप भेद को बुझो, साहेबा का वीरा ले आइले संदेशवा, सारे शब्द गही चलु वही दिशवा। हिंसा और हंसनी सार शब्द को गह लो, सार शब्द को बूझ लो, सार शब्द को परख लो, सार शब्द को निरख लो, सार शब्द को देख लो। तब कैसे हो, क्या होगा? साहेबा का वीरा ले आइले संदेशवा, सारे शब्द गही चलु वही दिशवा। जहाँ से अइलु हो, जहाँ से अइलु हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। हिंसा और हंसनी इसी जीवन में, इसी शरीर से उस देश को देख लेना है। आप कैसे देखोगे? हिंसा और हंसनी वहाँ जो सुरति जो है चेतन किरण है, आत्मा की सुरति जो है चेतन किरण है। आप भेद नहीं बूझते, आप समझते नहीं हो। जो आत्मा का जो चेतन किरण है वह सुरति है और चेतन ही वहां जाएगी। हिंसा और हंसनी तुम्हारा मन नहीं जाएगा और शरीर भी नहीं जाएगा, बुद्धि भी नहीं जाएगा, चित्त भी नहीं जाएगा। वहां केवल आपका सुरति जा सकती है। हिंसा और हंसनी आप भेद को बूझो,
आप कमरे में बंद हो, फिर भी सुरती जो है चली जाती है। उसको लोहा से बंद कर दो, किसी भी चीज से बंद कर दो, धरती के अंदर भी सुरती चली जाती है। सुरती को कहीं रुकावट नहीं है, नदी है, नाला है, पहाड़ है, कुछ भी हो, यह सीधे पहुंच जाती है। ये हंसा और हंसनी, क्या आपको पहले ऐसा बोध था? सत्संग में आने के पहले तो आप यही कहोगे कि नहीं था। आप सत्संग से इतना तो आप बूझ गए, उस देश में सुरती जाती है और सुरती को कोई दुनिया की शक्ति रोक नहीं सकती। हंसा और हंसनी, यहाँ तक कि पति पत्नी भी एक दूसरे को नहीं रोक सकती। सुरती का भेद ही ऐसा है। तो जो है कबीर साहब ने क्या कहा? साहेबा का वीरा ले आइले संदेशवा, सारे शब्द गही चलु वही दिशवा, जहाँ से अइलु ह, जहाँ से अइलु ह, हमारा वही देशवा, हमारा वही दिशवा, जहाँ से अइलु ह, हमारा वही दिशवा। हंसा और हंसनी, अब सार शब्द को कैसे बूझोगे? हंसा और हंसनी, संतों को पकड़ लेना, संतों के आगे पीछे उनको पकड़ लेना और सार शब्द को बूझ जाना। बिना संत सदा गुरु मिले, बोध किसी को नाय। बिना संत सदा गुरु मिले, बोध किसी को नाय। नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। बिना संत सदा गुरु मिले, बोध किसी को नाय। नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। ईसा और हंसी, यह वाणी सदगुरु की है। मैं तो आपको गागा करके आपको बता रहा हूँ, आप भेद को बूझो। जो मरहमी संत हैं, जो भेदी संत हैं, जो सदगुरु के हंस हैं और हंसिनी हैं, उनसे उस सार शब्द को बूझ लेना। और स्वामी जी भी यही कह रहे हैं, सारे शब्द की बोधा बिनु, जप तप पूजा पाठ, यज्ञ दान व्रत नियम जो, यह सब था काट। यज्ञ दान व्रत नियम जो, यह सब था काट। सारे शब्द की बोध बिनु, जप तप पूजा पाठ, यज्ञ दान व्रत नियम जो,
यह सब ताकात हिंसा और हंसी। अब सारे शब्द को आपको बता दिया गया। कहाँ मिलेगा? तो वो संतों के पास ही मिलेगा। और जो मरहमी संत हैं, जो वैदिक संत हैं, उससे आप पूछ लेना। हिंसा और हंसनी सदगुरु यही कहता है। सदगुरु क्या कहता है? हिंसा और हंसनी। अब आप भेद को बुझो। साहेबा कबीरा ले आइली संदेशवा, सारे शब्द गही चलू वही दिशवा। हिंसा और हंसनी सारे शब्द को जब आप पकड़ लेते हो तब उस देश में आप जा सकते हो जहाँ चांद नहीं, सूरज नहीं, धरती नहीं, आकाश नहीं, वहाँ काल भी नहीं है, वही आपका देश है। हिंसा और हंसनी यह तो कबीर साहब ने कहा। स्वामी जी ने क्या लिखा है स्वरवेद में? जगयानी तमा याहो विस्तारा, जगयानी तमा या विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा, सृष्टि पादर काल निवासा, जग जीव करमा वासना पासा, तीन लोकाया मृत निरवाना, परम पुरुष चेतन विज्ञाना, निज घर वासा परम सुख होई, जरा मरण दुख आवन कोई, निज घर वासा परम सुख होई, जरा मरण दुख आवन कोई, आपन घर जहाँ आपन दिशा, सारे शब्द सत पुरुषायनुपा, यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलयन दिशा, यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलयन दिशा, आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुषायनुपा, चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम, चेतन मीचे तन मिले, नियाचार सतनाम। यह सा और हंसनी सारा भी सदगुरु का जो वाणियों में सब कहा हुआ है। स्वामी जी ने कोई भी आपसे छुपाया नहीं है। स्वामी जी कहते हैं, देवा सदा फला वक्रगति, गुरु भी छुपाए। यह सा और हंसनी
स्वामी जी ने इस दोहा में कहा जरूर है, लेकिन भेद कोई नहीं छुपाया है। आप एकदम शुद्ध हृदय से इस सब संसार को छोड़ दो। अरे कम से कम आधा घंटा तो सदगुरु के साथ शुद्ध हृदय से बैठो, देखो तुरंत खुल जाएगा, सब कुछ तो तुम्हारे पास है। ये हंसा और हंसनी, आप बूझ नहीं रहे हो। देखो सदगुरु कोई भी चीज कह रहा है वो छुपाया है, छुपाया नहीं है। तुम शुद्ध हृदय से आधा घंटा बैठ जाओ, एकदम कुछ भी मत मांगो, एकदम शांति से बैठो। तो देखो सदगुरु आप ही का है, जुगों जुगों से आपका है, आने वाले जुगों जुगों से आपका ही रहेगा, और आप ही का है, आप ही के संग भी है, हमेशा है। आप उसको उलट करके नहीं देखते। आप अरे कुछ क्षण के लिए तो शांति से बैठो, सब कुछ छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला है। ये हंसा और हंसनी, जो आप चाहोगे वही होगा। इतना आप विश्वास रखो सदगुरु में, आप सदगुरु में इतना विश्वास रखो, आप जो चाहोगे वही होगा। तो कम से कम शांति के साथ तो 1 घंटा आधा घंटा बैठो। अब तुम दुनिया भर का बवंडर वहां बवाला लेकर के बैठोगे तो काम नहीं बनेगा। ये हंसा और हंसनी, प्रेम तो अकेले में ही होता है। सीधी बात आप बूझो, और आपका प्रेम सूरज से है, वह तो कोई नहीं देख सकता है, आप देखते हो और सदगुरु जानता है। तो अपना हृदय साफ करके रखो। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु कहता क्या है? जो कोई यही है प्रेमा जौहरी, देखती खुली जाई हा। जो कोई यही है प्रेम जौहरी, देखती खुली जाई हा। हीरा रतन जतन करी राखो, ताला कुंजिला गाई हा। जो कोई यही है प्रेम जौहरी, देखते खुली जाई हा। हंसा और हंसी, सब कुछ आपके ही पास है, और आपको उस सदगुरु में अति अधीन होकर के, अति अधीना होया जो कोई, ताको दी वलखाई। हंसा ताको दी वलखाई। हंसा और हंसनी, सदगुरु जी के अनंत दयामय है। 1,12,000 करोड़ों खरबों नील पदम संग इतना दया करता है। तो आप शुद्ध स्वरूप से 10 मिनट आपको बैठने में प्रॉब्लम होती है तो कैसे होगा? सदगुरु कहता है तुम अति अधीन हो करके आ जाओ, शुद्ध हृदय से आ जाओ। और शुद्ध हृदय कैसे होगा? सब तो स्वर वेद में लिखा हुआ है, आप बूझ लेना, आप समझ लेना। आपको मानव जन्म मिला है और सदगुरु मिला है, तो आपको इसी जन्म में, अभी इसी काल में इसको बूझना है। कि हंसा और हंसनी, आपको संकल्प लेना होगा। आप अनेक बार तो इस संसार में आ गए हो, चतुर सब चतुराई मथुराई करते इस संसार में, कम से कम अब की बार तो सदगुरु से शुद्ध हृदय से मिलो। ये हंसा और हंसनी, आप जैसे ही शुद्ध हो जाते हो, सदगुरु आपको लखा देगा।
मैं थोड़ा गा रहा हूं, सदगुरु ही तो गा रहा है। अति आदीना होय ज कोई, ताक दे वलकाई संसार, ताक दे वलकाई। हंसा और हंस अनेक जन्म यही सब चतुराई में आपका निकल गया। ये जन्म में सदगुरु संग जो है, आप सूरज से प्रीति कर लो, आप उस देश में पहुंच जाओगे जहां की चर्चा सदगुरु ने अपने वाणियों में किया है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।